एवरीवन, मेरा नाम निक्की मेहता है और मैं एक साइकोलॉजी की स्टूडेंट हूँ। उसके साथ ही साथ मैं एक सोशल वर्कर भी हूँ। आज मैं आप लोगों से पैनिक अटैक या पैनिक डिसऑर्डर के बारे में बात करूँगी। तो आखिर ये पैनिक डिसऑर्डर होता क्या है और पैनिक अटैक आते क्यों हैं? तो मैं सबसे पहले आपको ये बताऊँगी आखिर पैनिक अटैक होता क्या है। पैनिक अटैक एक एंजाइटी या फिर घबराहट का कह लो एक एक्सट्रीम फॉर्म है, जिसकी सिम्टम्स के अत्यधिक बढ़ने के कारण पैनिक अटैक आता है। आखिर इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं? तो सबसे पहला जो सिम्टम है पैनिक अटैक का वो है अत्यधिक घबराहट उत्पन्न होना। दूसरा, सांस लेने में दिक्कत आना। तीसरा, चेस्ट पेन होना। चौथा, हाथ पैरों में कंपन महसूस होना। पांचवा, बहुत ही ज़्यादा पसीने आना। ऐसा लगता है पेशेंट को कि जैसे कि उन्हें हार्ट अटैक आने वाला हो। कभी कभी पेशेंट ये बोलते हैं कि जैसे कि उन्हें इतना ज़्यादा घबराहट महसूस होता है कि वो कहते हैं कि वो जैसे कि पागल ही हो जाएंगे। तो इस समय क्या होता है कि इस दौरान क्या होता है कि पेशेंट को पता नहीं चल पाता कि उनके साथ क्या हो रहा है। तो वो इमरजेंसी में डॉक्टर के पास जाते हैं, जिस दौरान उनकी कई प्रकार का उनका टेस्ट किया जाता है। टेस्ट जैसे कि ब्लड टेस्ट हो गया, हार्ट टेस्ट हो गया, ईसीजी हो गया। तो टेस्ट में पता चलता है उन्हें कोई भी फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है। डॉक्टर उन्हें ये बताते हैं कि आपको कोई भी फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है, आपको घबराहट का अटैक आया है, और दवाई देते हैं। वो फिर घर आ जाता है पेशेंट। लेकिन पेशेंट के मन में ये बात बैठा रहता है कि नहीं, कोई ना कोई तो दिक्कत है जिसके कारण ये प्रॉब्लम हुई है। तो वो क्या करते हैं, वो बार बार डॉक्टर के पास जाते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, और भी इस दौरान इसके कारण बहुत ही और भी ज़्यादा टेस्ट किया जाता है, उनका टेस्ट होता है। टेस्ट में लास्ट में ये पता चलता है कि डॉक्टर ये बोलते हैं उन्हें कि आपको एंजाइटी की दिक्कत है। ये क्या होता है, अक्सर जो पैनिक अटैक होता है वो 20 से 30 साल की एज में ज़्यादा देखा जाता है। और इस एज में क्या होता है कि हार्ट अटैक आने के चांसेस बहुत ही रेयर होते हैं। तो आखिर पैनिक डिसऑर्डर क्या होता है? पैनिक अटैक का बार बार आना पैनिक डिसऑर्डर होता है। तो आखिर ये पैनिक अटैक बार बार आते क्यों हैं? जैसे कि कोई भी पेशेंट डॉक्टर के पास गया, उसे ये लगा कि हाँ, उसे घबराहट का अटैक आया है, तो वो ये सोचता रहेगा कि हाँ, मुझे वो दिक्कत है, तो इसे लेकर वो सोचता रहेगा। तो ये क्या होता है, वो क्या करेगा कि एक्टिविटीज़ करना कम कर देगा, जैसे कि सीढ़ी पे चढ़ना कम कर देगा, वॉकिंग करना कम कर देगा, या फिर बंद ही कर देगा, जॉगिंग बंद कर देगा, ड्राइविंग बंद कर देगा, बाहर अकेले रहना बंद कर देगा, कहीं अकेले बाहर जाना कम कर देगा। तो ये सब चीज़ें करता है वो। इसी कारण क्या होता है कि उन्हें बहुत ही ज़्यादा घबराहट उत्पन्न होती है। हर समय वो ये सोचते रहते हैं कि कहीं दोबारा उन्हें अटैक ना आ जाए। कभी कभी अगर उन्हें छोटा मोटा दर्द भी हुआ, चेस्ट पेन भी हुआ, थोड़ा घबराहट भी हुआ, तो उन्हें ऐसा लगता है कि कहीं पैनिक अटैक तो नहीं आ रहा। फिर वो सोचते हैं, उन्हें घबराहट उत्पन्न होता है, इसी कारण दोबारा अटैक आता है। तो ये एक साइकिल सा बन जाता है, सोचते हैं, घबराहट उत्पन्न होता है और फिर अटैक आता है, जिसको हम पैनिक डिसऑर्डर कहते हैं। तो आखिर ये पैनिक अटैक आने के कारण क्या क्या है? पैनिक अटैक के कारण क्या है कि अगर कोई पेशेंट है, उसके फैमिली में किसी को बहुत ही सीवियर हेल्थ प्रॉब्लम है, तो पेशेंट को ये लगेगा कहीं मुझे भी ना हो जाए, कहीं वो जो हेल्थ इशू है वो मुझे भी ना हो जाए। इसे लेकर वो सोचता रहेगा, वो अपने मन में घबराहट उत्पन्न करता रहेगा। दूसरा ये कि अगर कोई पेशेंट है, उसको कोई सीवियर हेल्थ इशू है, उसे लेकर वो सोचता रहेगा कि क्या बोलते हैं, कहीं मैं मर ना जाऊं, कहीं मुझे और ज़्यादा बीमारी ना हो जाए, कहीं कोई और बीमारी ना हो जाए इससे। तो इसे लेकर वो सोचता रहेगा और घबराहट उत्पन्न करता रहेगा, जिस कारण दोबारा उसे पैनिक अटैक आ सकता है और आता है। जैसे कि एग्जांपल लेती हूँ मैं, कोई पेशेंट है और उसके फैमिली रिलेटिव में किसी को हार्ट अटैक आया है, तो पेशेंट को ये लगेगा कि कहीं उसे भी ना हार्ट अटैक आ जाए। इसे लेकर वो बहुत सोचता रहेगा, उसे अपने चेस्ट में भी दर्द महसूस होगा, और इसके कारण पैनिक अटैक आता है। तो ये सब जो कारण है वो पैनिक अटैक से पैनिक डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो जाते हैं।
कई बार ऐसा देखा गया है, जो अगर टेस्ट जो होता है, ब्लड टेस्ट वगैरह जो होता है, उसमें देखा गया है कि जो पैनिक अटैक के जो पेशेंट होते हैं उसमें उनमें कई प्रकार की डेफिशिएंसी भी पाई गई है, जैसे कि आयरन का, विटामिन्स का भी मिलता है, थायराइड का प्रॉब्लम हो सकता है उस पेशेंट को। तो इन सब चीज़ों की प्रॉब्लम उन्हें हेल्थ इशू हो सकती है, जिस कारण पैनिक अटैक आता है। तो मेनली अत्यधिक घबराहट उत्पन्न होना, अत्यधिक सोचना ही कारण है पैनिक अटैक का भी, जिसके कारण एंजाइटी का वो सीवियर फॉर्म ले लेता है और जिसके कारण फिर पैनिक अटैक में वो कन्वर्ट हो जाता है। होप करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।